जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, मुझे रेगुलरली वॉच कर रहे होंगे। आज का व्लॉग बहुत ही मज़ेदार है, बल्कि हर व्लॉग जो है बड़ा इंफॉर्मेटिव होता है। मैं जो भी पेश करता हूँ कोशिश करता हूँ कि पूरा उसका निचोड़, उसका एनालिसिस करके जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, जो बेस्ट इन्फॉर्मेशन है, शायद आप लोगों के पास भी मुझसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि इधर उधर मुख्तलिफ़ जगहों से तलाश करके ऐसी है जैसे आप अगर एक दर्जन कीनो लें और दूसरी तरफ आपको कोई जूस का गिलास पिला दे जो 2 दर्जन कीनों के बराबर हो, तो बहुत मेहनत करता हूँ। मेरा सबका तजर्बा बैंक में फ़ॉरेन में तकरीबन 20 साल रहा हूँ, तो यहाँ मैंने सुपर स्टोर रन किया कामयाबी के साथ, बहुत कुछ सीखा। बल्कि मैं तो आपको ये कहूँगा कि मैंने लाइफ में जो भी सीखा है वो आप जैसे लोगों से सीखा है। पत्थर से किसी ने पूछा कि तुम गोल क्यों हो गए, तो उसने कहा कि मैंने ठोकरें खाई हैं। तो फ़ॉरेन में जब हम लोग जाते हैं तो वहाँ मल्टीनेशनल लोग होते हैं, उनमें बड़ा कंपटीशन होता है, तो बंदे की एबिलिटी का वहाँ पता चलता है। वैसे मैंने मिडिल ईस्ट में पाकिस्तानी जैसे ज़हीन और मेहनतकश, ख़ासकर हमारे जो मोहतरम भाई हैं KPK वाले वो, और इंडिया के पंजाब से जो लोग हैं, सख्त जान मैंने नहीं देखा। तो आगे चलने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें। मेरी वीडियोस खासकर प्राइस बॉन्ड के मतलब बड़ी गोल्डन टिप्स होती हैं। लोग कहते हैं जी हमारा नाम निकलता नहीं, लक ठीक है लेकिन कोशिश करनी पड़ती है, कोशिश बहुत ज़रूरी है। कुछ टिप्स होती हैं उन्हें फॉलो करना पड़ता है। तो अभी आपको मैं थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा 74 में। ये बड़े काम की बातें हैं, प्लीज़ व्लॉग पूरा देखना, आपको लुत्फ़ आएगा। 74 में हमारी फैमिली में से यूरोप गए, यकीन करें जेब में 2000 रुपया डाला, सियालकोट से पिंडी इस्लामाबाद वीज़े लगवाए, वहाँ से अफ़गानिस्तान में एक दिन स्टे किया, वहाँ बाई एयर टिकट ली, ईरान का वीज़ा नहीं तुर्की का लिया, तुर्की में जाके उतरे, स्टूडेंट कार्ड यहाँ से बनवा के लेके गए थे। वहाँ से जो यूरोप को ट्रेन जाती है इस्तांबुल से, उस ट्रेन में बैठे और हॉलैंड पहुँच गए। और आपको पता है कितने में पहुँच गए? 2000 रुपया जेब में डाल के निकले और 1000 में हॉलैंड पहुँच चुके थे, और अभी भी उनकी पॉकेट में 1000 रुपया बाकी था। अभी अजीब सी बात लगती है कि अब सियालकोट से लाहौर जाएं तो पता चले कि 1250-1300 रुपया किराया। यूरोप बंदा 1000 में पहुंच जाए। चले अब 84 में आ जाता हूँ, ये 74 था। 84 में मस्कत गया हूँ, यकीन करें 84 से लेके 2001 तक मैं वहाँ रहा हूँ। 100 पैसे की पेप्सी थी जब मैं गया था, और जब मैं वापस आया हूँ तो उस वक़्त भी पेप्सी 100 पैसे की। किसी चीज़ की कीमत नहीं बढ़ी। मैं आपको पूरे वसूख के साथ कहता हूँ कि मैंने तकरीबन 20 साल वहाँ गुजारे हैं। ना दाल की, ना सब्जियों की, ना घी की, ना ऑयल की। बल्कि वहाँ एक ख्वाब होता था, यहाँ तो जो सरकारी मुलाजिम है उनको आस होती है कि बजट में कीमतें बढ़ेंगी, हमारी सैलरी बढ़ेगी, सालाना इंक्रीमेंट लगेगी, लेकिन मैंने ये चीज़ वहाँ देखी नहीं। बिल्कुल उन लोगों को पता ही नहीं। यहाँ तो सिर्फ हमारी मुर्गी की जो कीमत है ना वो फिक्स नहीं हो सकी। आज तक ये नहीं पता चल सका कि मुर्गी ज़िंदा और ज़बह करके जो देनी है, लिखा तो होता है रेट, लेकिन ना दुकानदार देता है, गाहक इसरार करे तो उसकी सुनता कोई नहीं।
और कोई कंप्लेंट भी कहीं करें तो मैं तो मेरा तजर्बा इस मामले में बहुत बुरा है। चलें आगे आए तीसरे स्टेप पे। जब मैं 2000 में आया हूँ, वहाँ से 2000 या 2001 2 साल के लिए मैं यूरोप भी गया हूँ, तो उस वक़्त सोना 6000 रुपया 6500 रुपया तोला था। आपको ये भी याद करवाऊँ कि मिडल ईस्ट और पाकिस्तान में सोने के रेट में तकरीबन 1000 रुपये का फ़र्क है। 6000 का अगर वहाँ से मिलता था तो पाकिस्तान में 1000 ज़्यादा मिलता था। और याद रखें कि उस वक़्त आज से 25-26 साल पहले 1000 की वैल्यू बहुत होती थी, क्योंकि उस वक़्त तकरीबन 40-50 रुपये का घी का ऑयल का पैकेट था, जो आज 550 रुपये का। तो अभी जो 30 मार्च को फ़ी तोला 3900 रुपये महंगा होके 4,75,962 रुपये पहुँच गया। कितना? 4,75,962। और 10 ग्राम सोने की कीमत 3,343 रुपये का इजाफा हुआ और नई कीमत 4,08,060 रुपये हो गई। अब आ जाए चांदी की तरफ, चांदी बीबी की तरफ। चांदी की कीमत फ़ी तोला 70 रुपये महंगी होकर 7,524 रुपये तोला, यानी 7,524। यानी चांदी की कीमत उतनी हो गई है जो कीमत सोने की थी। अब अगर कोई दोस्त अहबाब आपको कहता है कि मेरी प्रॉपर्टी की कीमत, मैंने 10 लाख का प्लाट लिया, अब 1 करोड़ का है, मैं कहता हूँ 1 करोड़ का नहीं है, आप उसे 10 पे तकसीम करें, वो 10 लाख का ही है। और बल्कि आपने उससे कोई फ़ायदा नहीं उठाया, आपने लॉस ही किया है। हाँ, अगर आपने बिल्डिंग बनाई होती आपको रेंट आता, आपने कोई ट्रांसपोर्ट वाली गाड़ी रखी होती, वहाँ से आपको डेली उसका किराया आता, किराए पे दी होती, रेंट आता। तो यही हाल, मैं ये स्टोर में खड़ा हूँ तो यहाँ भी यही हाल। पंजाबी च कहते हैं कि कबरां दी मिट्टी कबरां नूं लगदी है। अब वही साबन लक्स जो 32 रुपये का था, बड़ी गाछ, आज सुना है वो तकरीबन 170 के करीब है। जो 40 रुपये की कोक थी 1.5 लीटर, वो 200 की है। जो 32 रुपये का लीटर का डब्बा था दूध का, वो तकरीबन 350 का है। जो 22 रुपये वाली बड़ी ब्रेड थी, अब मेरा 200 रुपये और कुछ की है। 5 रुपये का टिक्की पैक बिस्कुट, 3-4 बिस्कुट होते थे, अब 10 रुपये का है और उसमें 2 हार्डली बिस्कुट होते हैं। और अगर किसी ने प्राइस बांड लेके रखे हुए हैं तो उस वक़्त 200 वाले प्राइस बांड में 50-50 रुपये के 4 ऑयल और घी के पैकेट आते थे। आज 550, 570, 580, यानी अब 600 रुपया होगा तो ऑयल का 1 पैकेट आएगा। और चावल 30-32, दालें 28-30। जब मैंने सुपर स्टोर शुरू किया, ये 2001 की बात है, तो सबसे महंगी दाल राजमा की 60-65, और दाल माश धुली हुई वो 60 या 65। ये सबसे महंगी दालें होती थी। बाकी हर दाल 30-32, इससे ज़्यादा नहीं थी। यही हाल चावलों का, यही हाल चीनी का। यकीनन आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह किसी नए व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और कमेंट से ज़रूर लिखिए। कमेंट से लिखने से आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो मुझ तक आएगी और मैं फिर कोशिश करूँगा कि आप लोगों तक वो शेयर करूँ किसी नए व्लॉग में। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।